नमस्कार प्रिय मित्रों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेके आई हूँ। इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर एक स्त्री बदचलन क्यों बन जाती है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी किन कारणों से अपने पतिव्रत धर्म का त्याग करके पराये पुरुष के पास जाना शुरू कर देती है और कौन से वे कारण हैं जो एक स्त्री को बदचलन बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नारी जाति अति पूजनीय और देवी के समान होती है। एक स्त्री सुचारू रूप से घर को चलाने का कार्य करती है, अपने पति के मान मर्यादा को बनाकर रखती है और अपने सास ससुर के कुल के गौरव को बढ़ाती है। तो वहीं एक स्त्री ही अपने कुल को कलंकित करती है, अपने पति को अपमानित करती है और अपने सास ससुर के मान मर्यादा को समाज में दूषित और कलंकित कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो स्त्री अपने घर का मान सम्मान बनाए रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहती है, वही स्त्री आखिर अपने घर को और अपने पति के मान सम्मान को अपमानित क्यों करती है? आचार्य चाणक्य के अनुसार सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती हैं। कई स्त्रियां अपने सुखों का त्याग करके अपने कुल का नाम रोशन करती हैं, अपने पति के मान सम्मान और यश में वृद्धि करती हैं, अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देती हैं कि वे आगे चल के इस देश का नाम रोशन करते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने सुख के लिए अपने पति के मान सम्मान और गौरव को नष्ट करती हैं, कुल के नाम को कलंकित करती हैं और बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उन्हें सिर्फ अपने ही सुख से मतलब होता है। वे अपने क्षणिक सुख के लिए पराये पुरुषों के पास जाने से भी संकोच नहीं करती। कभी कभी स्त्री के मन में खाने और पहनने की इतनी तीव्र लालसा होती है कि इस अवस्था में अगर इन चीज़ों को उसका पति पूरा ना कर पाए तो उन वस्तुओं और के तलाश में वह स्त्री दूसरे पुरुषों के पास जाना शुरू कर देती है। जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है उसे ही वे अपना समझने लगती हैं और अपना सर्वस्व उन पर निछावर करती रहती हैं और इस तरीके से वे अपने पति के नाम और यश को कलंकित कर देती हैं। कोई भी स्त्री जब गलत कदम उठाती है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, उसके बच्चों पे पड़ता है, उसके सास ससुर के नाम पे पड़ता है। इसीलिए स्त्री को ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगर कोई बच्चा बड़ा होकर अपना मान सम्मान और गौरव प्राप्त करता है, कोई बड़ा पद हासिल कर लेता है और देश का नाम रोशन करता है, फिर भी उस बच्चे को यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारे पिता ऐसे थे, इसलिए माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए स्त्री को हमेशा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके रहते हुए उनकी स्त्री खुद को कभी अकेला महसूस न करे, खुद को अपमानित महसूस न करे। पुरुषों को भी स्त्रियों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनके सुखों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी स्त्री अकेलेपन में या अपमानित होकर कोई गलत रास्ता ना चुन ले। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गलती होता है तो दोनों के बराबर गलती होती है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाना छोड़ देते हैं तब उसमें से कोई एक साथी अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और संसार का नियम है कि जो अकेला होता है वह खुद के लिए दूसरा साथी अवश्य ही तलाश करता है। इसलिए पति पत्नी को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी का अर्थ ही होता है कि हर सुख दुख में पूरे जीवन भर साथ निभाए, हर सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करे और एक दूसरे के सुख दुख को बांटे, एक दूसरे के खुशी को बांटे, एक दूसरे के कार्य में सहयोग करे। इसी को जीवन साथी कहते हैं।
आचार्य चाणक्य के अनुसार उल्टा स्त्रियों के कुछ लक्षण बताए गए हैं। चाणक्य नीति पुस्तक में कुछ स्त्रियों के ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो स्त्रियां उन्हें कितना भी सुख में रखा जाए तो भी वे कभी भी एक पुरुष से प्रेम करना पसंद नहीं करती हैं। क्षण भर में उनका स्वभाव बदलते रहता है, क्षण भर में उनका मन बदलते रहता है। तो चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों का पहला लक्षण, जिन स्त्रियों का पैर का अंगूठा धरती को स्पर्श नहीं करता और उनके पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली अगर अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां दूषित स्वभाव की होती है। वे अन्य पुरुषों से संबंध रखना पसंद करती है। वे कभी भी अपने पति से तृप्त नहीं होती और अपने पति से अधिक दूसरे पुरुषों को महत्व देती हैं। ऐसी स्त्रियों के बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे जो कहती हैं उस पर कभी भी अटल नहीं रहती, क्षण भर में बदल जाती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों के स्वभाव पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे दिखाती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। स्त्रियों का दूसरा लक्षण, अगर जो स्त्री अपने पति और परिवार पे अधिक समय ना देती हो और उनके रखरखाव या देखरेख में अपना अधिक समय बिताना पसंद नहीं करती और पराये पुरुषों से बात करना अधिक पसंद करती हो, ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने परिवार के लिए शुभ नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के सुख दुख मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता। वे स्वार्थी होती हैं और सिर्फ अपने लिए जीना पसंद करती हैं। वे अपने सुख और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और ऐसी स्त्रियां संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती। वे खुद को अपने पति के साथ अलग रखना ही पसंद करती हैं, क्योंकि अलग रहने पे उन पे ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं करता और वे खुले में अपना मन की करती हैं। जो उनके मन में आता है उस इच्छा को वे पूरा कर लेती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, जो स्त्रियां रात के अंधेरे में सज संवर के पति को बिना बताए कहीं जाती हैं और बहाना बनाती रहती हैं, ऐसी स्त्रियां भी चरित्रहीन मानी जाती हैं, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री अपने पति के साथ ही कहीं घूमने जाना भी पसंद करती है। और जिन स्त्रियों को पराये पुरुषों से मतलब होता है, वे कभी भी अपने पति से बिना बताए घर से बाहर निकल जाती हैं और अपने मन की करती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियां कभी भी घर का मान सम्मान और गौरव नहीं बढ़ा सकती। ऐसी स्त्रियां स्त्री जाति के नाम को भी कलंकित करती हैं, क्योंकि जो माताएं और बहनें अच्छी होती हैं उन पे भी आसानी से कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री जब ऐसा करती है तो सभी स्त्रियों पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि सभी स्त्रियां ऐसी ही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस संसार में ऐसी माताएं बहनें भी हैं जो अपने सुखों का त्याग करके अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक परिश्रम करती हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। तो इसीलिए कभी भी एक स्त्री को देखकर हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर इस संसार में विष है तो अमृत भी है, अगर इस संसार में भगवान है तो भूत भी है। इसीलिए इस संसार में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। तो अच्छा और बुरे के तालमेल से ही यह संसार चल रहा है। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें कभी भी एक स्त्री को देखकर सभी स्त्रियों के लिए ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि स्त्री के बिना इस जगत को चलाना बिल्कुल भी मुश्किल और असंभव है। इसलिए अगर स्त्री जाति को मान सम्मान दिया जाए तो स्त्री भी इस संसार में अपना अच्छा प्रदर्शन और अच्छा सहयोग करने में सक्षम है। इसलिए एक स्त्री को, एक बेटी को कभी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको यह प्रेरक प्रसंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर यह प्रसंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।